जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड का पूरा आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल हम भी बहुत आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और इस वीडियो में कुछ दिलचस्प रोचक चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। और ये चीज़ें जो आपके सामने मैं लाऊंगा, जो ज्ञान मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, ये स्वयं प्रभु, हमारे प्यारे से प्रभु श्री राम जी ने सबरी माता को दिया था। जी हाँ, इसे हम कहते हैं नवधा भक्ति। जब माता ने पूछा कि प्रभु मुझे भक्ति नहीं आती आपकी, तो कैसे करूं मैं आपकी भक्ति, इतना इंतजार किया प्रभु आप आए, भक्ति कैसे करूं, मुझे नहीं आती। तब प्रभु ने उन्हें बताया है कि कौन कौन सी किस प्रकार से भक्तियां होती हैं मेरी। प्रभु ने स्वयं बोला है ये अरण्य कांड में माता सबरी को। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और विशेष चर्चा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चर्चा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें खुद नहीं पता कि हमें किस प्रकार की भक्ति करनी है। और विश्वास मानिए, बड़ी चतुराई से प्रभु ये भक्ति उनको दे गए हैं। और अंक ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से कितनी खूबसूरती से ये भक्ति जुड़ी हुई है, भरपूर आनंद लेंगे आप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ छोटी छोटी चीजें आपको नोट करके रख लेनी है जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली आप चीज नोट कर लीजिए कि जो अंक हैं अंक ज्योतिष में, वो अंक किस प्लैनेट से या किस ग्रह से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला जो प्लैनेट है वो है सूर्य, जो नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर 2 जो है, अंक 2 है, वो चंद्रमा से संबंध रखता है। नंबर 3 इट बिलोंग्स टू जुपिटर या गुरु बृहस्पति। ठीक है, नंबर 4 ये राहु से संबंधित है। नंबर 5 या 5 बिलोंग्स टू मरकरी या बुध, ये बुध ग्रह से संबंध रखता है। नंबर 6 छठा जो नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको शुक्र को, और ये शुक्र से संबंधित है। नंबर 7 नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है केतु को। देन नंबर 8 नंबर सैटर्न या शनि को। एंड नंबर 9 मार्स को या मंगल को। तो ये जो नंबर्स हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको पता है आपकी जन्मपत्री में जो सबसे सर्वे सर्वा ग्रह है, या तो आपका लग्नेश या आपका पंचमेश या नवमेश, या फॉर दैट मैटर ये सब नहीं पता है आपको, तो आप जो आपका मूल्यांक है या भाग्यांक है आपकी डेट ऑफ बर्थ का, ये कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1/1/1990। तो 01 आपका मूल्यांक हुआ, और 01 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0, ये टोटल मिला के होता है 21। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 3, 2 + 1 3। ठीक है, तो आपको जो भाग्यांक हुआ वो 3 हुआ, और 3 जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो जुपिटर को करता है। तो ये बेसिक्स हैं हमारे न्यूमरोलॉजी के। अब इससे आप आनंद उठाइए कि आपको किस प्रकार की भक्ति करनी है जो आपको प्रभु के और करीब लेके जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां से नवधा भक्ति की कुछ चौपाइयां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, चौपाइयां और जो बीच में दोहे आए हैं, और उससे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों किस प्रकार से ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जरा गौर करिए आप इस पे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण, गन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम सील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जता लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो ये 9 प्रकार की भक्तियां प्रभु ने माता सबरी को बताई। चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार हर एक भक्ति और न्यूमरोलॉजी के जो मूल्यांक हैं या भाग्यांक हैं उनसे कैसे रिलेट करती है। तो पहली भक्ति की बात करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है। प्रथम नंबर 1 बिलोंग्स टू सन, सूर्य से प्रथम भक्ति को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? बहुत खूबसूरती से जरा देखिएगा इसको। सन, या तो 2 कंडीशन होगी सन की आपकी कुंडली में, 2 ही पॉसिबल कंडीशंस हैं। या तो सन बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, या सन
मैलिफिक इन्फ्लुएंस में होंगे, या उनके ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टियां होंगी, या बुरे पाप कर्तरी में होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो सन मोस्टली दो ही कंडीशंस में होंगे, या तो बहुत अच्छे होंगे या बहुत खराब होंगे। ठीक है, सन क्या है? सन आपका अभिमान है, सन आपका कॉन्फिडेंस है। जो मैंने इससे पहले वाले सन वाला वीडियो था, मैंने उसमें बताया था आपको एक किस प्रकार से आप सूर्य की पूजा करके, आराधना करके सूर्य को अपने बलि कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपके सन बहुत बलवान है तो आपके अंदर ईगो होगा। अगर सन आपके डिप्लीटेड हैं या फिर कमजोर स्थिति में या पाप कर्तरी में है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, या तो अभिमान होगा या कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रभु ने बताया कि क्या करना है आपको। प्रथम ही भगति संतन कर संगा। तो आपको क्या करना है? कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं है, कुछ मत करिए, आप सिर्फ एक काम करिए। क्या? संतों का साथ करिए, संत लोगों के पास जाइए, उनके साथ बैठिए। आप जब बैठेंगे तो आपको पता चलेगा, आपका अगर बहुत अहंकार है तो आपको संतों के साथ से पता चलेगा कि अहंकार व्यर्थ का है। जब वो आपको ज्ञान आएगा संतों के साथ से तो आपका अहंकार कम होगा और धीरे 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 करके शून्य हो जाएगा। और अगर आपको लो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आत्मशक्ति है, मतलब आप कुछ कह ही नहीं पाते अपनी बात को, या और दिक्कतें रहती हैं, तो संतों के साथ से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से चराचर जगत के स्वामी सिर्फ प्रभु राम है। तो किसी से डर की आवश्यकता ही नहीं है, आप बिंदास होकर बोलिए ना। तो वो ज्ञान और वो शक्तियां आपको किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं? केवल संतों का साथ करना है आपको। आपके लिए और जो भक्ति कर रहे हैं आप कर सकते हैं, मंदिर जा रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, लोगों के और भजन सुन रहे हैं, सब कुछ करिए, लेकिन स्पेशली आपके लिए बनाई गई जो भक्ति है ना, वो है संतों का साथ। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो उम्मीद है आपको ये कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरी भक्ति की ओर। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कितना ब्यूटीफुली बोला गया है। सेकंड भक्ति मून, चंद्रमा से रिलेटेड है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होगा, अमावस के आसपास का उसका जन्म है, अमावस प्रतिपदा को उसका जन्म हुआ है, वो बंदा वैसे ही बहुत बेचैन रहता होगा। अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, या किसी और मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो उस व्यक्ति से पूछिए कि कैसे दिन जाते हैं उसके। मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। आजकल जितनी भी समस्याएं मानसिक रूप से हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, फियरफुलनेस हो, ये सारी दिक्कतें हैं ना, सिर्फ एक प्लैनेट गवर्न करता है, वो है आपका चंद्रमा। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, पता है आपसे क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि अपने मन को बहलाओ। इसीलिए भगवान ने दूसरी भक्ति कही है आपके लिए। क्या? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथाएं सुनो। आपको संतों के साथ के लिए नहीं बोला, करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए सिर्फ बोला गया क्या? मेरी कथाओं में अपना मन लगाओ। क्योंकि जब मन कथाओं में लगेगा तो मन में बस अपना भाव दशा में रहेगा, अपना आराम से आनंद करेगा। जब वो आनंद करेगा तो उसको जो परेशानियां हैं, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, अकेलापन है, वो सब कुछ नहीं व्यापेगा उसको, और वो अपने आप में खुश रहेगा। तो ये सारी समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आपके चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास के हैं और केवल ध्रुव से ग्रसित है, मतलब आसपास कोई ग्रह नहीं है, तब भी परेशान करते हैं। जरूरी नहीं है कि अमावस के आसपास के चंद्रमा आपको परेशान करें, पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा भी परेशान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो बस कथाएं सुनिए आप। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप लिंक कर पा रहे होंगे। और पहली बार जो प्लैनेट नंबर 1 मैंने बताया था, सूर्य, उससे अगर आपको गवर्न कर रहे हैं, सूर्य आपको गवर्न कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रभु राम जी की शरणागति लेनी है और उनके भजनों का आनंद लेना है। अगर आप पहली वाले पार्ट में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मूल्यांक या भाग्यांक आपका 2 है तो भजन सुनिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कृष्ण जी के भजन सुनिए आप। जी हाँ, कृष्ण जी के भजन सुनने को मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें 2 चीजें हो जाएंगी। पहला, भक्ति भी आपकी हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि आप कृष्ण जी से जुड़ रहे हैं। चंद्रमा के कारक हैं कृष्ण जी। नंबर 2 बिलोंग्स टू मून एंड मून बिलोंग्स टू कृष्ण जी। तो आप कृष्ण जी के भजन सुन सकते हैं, राम जी के भजन, किसी प्रकार के भजन सुन सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति में क्या बोला गया? तीसरी भक्ति में बोला गया कि आपको गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मतलब यह है कि आपको गुरु के जो पंकज कमल रूपी चरण हैं उनकी सेवा करनी है। जी हाँ, अगर आप जुपिटर से गवर्न हैं, अगर आपको नंबर 3 जुपिटर आपको गवर्न करते हैं, गुरु आपकी कुंडली में बली हैं,
आपके लग्नेश गुरु बनते हैं या आपकी राशिश गुरु बनते हैं, तो आपको अगर डिग्री वाइज गुरु षडबल में बहुत बली हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ गुरु के चरण पकड़ लेने। और इस चीज का अनुभव मैंने किया, मैं जब कभी भी अच्छे संतों से मिलता हूँ ना, मेरे गुरु बहुत बली हैं, मैं धनु लग्न का हूँ, मीन राशि का हूँ, तो मेरे गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में है, पोजीशन में, लग्न में बैठे हुए। तो मेरा जो मन करता है ना, वो सिर्फ संतों की सेवा करने का करता है, सिर्फ उनके चरणों को छूने का करता है, उनके पास बैठने का करता है, बस अंतर से ही वो आता है। और वो जो उसी कृपा का नतीजा है कि जो मैं आप सब लोगों के साथ में ये सब अनुभव अपने शेयर कर पा रहा हूँ, उन्हीं कृपा प्राप्ति है बस, और कुछ भी नहीं है। विश्वास मानिए प्रभु की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, जो मेरी सिर्फ वाणी का उपयोग करके मेरे वचन आप तक पहुंच रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना मेरे पास कुछ इतना बुद्धि है ये सब बता पाऊँ। ये सारा ज्ञान, जो सारी जो प्रेरणा है, प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही आती है। तो यदि आपका नंबर 3 मूल्यांक या भाग्यांक है, तो आप सिर्फ कोई अच्छे गुरु पकड़िए, या कोई भी आपको गुरु मिल जाते हैं, घर में ही माता पिता ही गुरु होते हैं, तो बस उनकी चरणों की सेवा करिए, यही आपकी सर्वोपरि भक्ति है। ठीक है, अब नंबर 4 पे चलते हैं। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान। इस पे जरा आप गौर करिए। चौथी भक्ति को क्या बोला गया कि मेरे गुणों का गान करे, लेकिन कपट ना हो उसके अंदर। कितना सुंदरता से जोड़ा गया है। नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, और राहु जिसका प्रोमिनेंट होता है कुंडली में, या नीच का राहु हो या उच्च का राहु हो, और बेनिफिक इन्फ्लुएंस ना हो, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो, तो बंदा कपटी बना देते हैं राहु उसको। तो अगर किसी का राहु बहुत बली है, तो उसको चौथी भक्ति करनी क्या, प्रभु के गुणों का गान करना और कपट छोड़ देना है। जो मुख्य बात जो इसमें है ना, वो है कपट, आपको छोड़ देना है। अगर आप कपटी बने रहेंगे तो विश्वास मानिए आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। ना प्रभु की भक्ति मिल सकती है आपको, ना वो आनंद मिल सकता है जिसके आप हकदार हैं। मोही कपट छल छिद्र न भावा, सुंदरकांड में भगवान ने कहा है, मुझे कपटी व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर प्रभु की भक्ति चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो करबद्ध निवेदन है आपसे कि कपट छोड़ दीजिए। अगर आप राहु से ड्राइव कर रहे हैं, और वैसे कलयुग है, हम सभी लोग राहु से ड्राइव कर रहे हैं, राहु हम सबको ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर मन में कपट है ना, तो प्रभु को पाना असंभव है, उनकी भक्ति कर पाना असंभव है, उनका नाम लेना भी असंभव है। तो वैसे उम्मीद है आप सब लोग, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राहु आपकी अच्छी पोजीशन में है और अच्छा आपको फल दे रहे हैं। तो अगर आपके घर में, परिवार में किसी बच्चे का या किसी जान पहचान वाले बंदे का राहु प्रोमिनेंट दिखता है आपको, तो आपको उसको बोलना है, भैया कपट छोड़ दे और प्रभु का गुणगान कर। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, जो जिसकी भक्ति करना चाहता है करे, लोगों से उन्हीं की बात करे। तो ये चौथी भक्ति है जो नंबर 4 वालों के लिए। चलिए अब मूव करते हैं नंबर 5 पे, और राम जी माता शबरी को क्या कह रहे हैं इन चौपाई में देखिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नंबर 5 जो नंबर है, वो गवर्न कौन करता है, वो करता है मरकरी, बुध। और जिसकी बुध बहुत स्ट्रांग होंगे, वो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा होगा, और जिसके बुध पीड़ित होंगे, उसको वाणी में दिक्कत होगी, हकलाना, तुलतुलाना, ये सब जो दिक्कतें होती हैं, वो सब बुध के कारक हैं। दांत बुध के कारक हैं, ठीक है, बुद्धि बुध के कारक है। लोग भूल जाते हैं, काम करते करते भूल जाते हैं, ये खराब बुध की निशानियां हैं। कभी हम डिटेल में इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप 5 नंबर आपको अगर रूट करता है, एग्जाम्पल आप 5 तारीख को पैदा हुए हैं, या 14th को आपका बर्थ हुआ है, या 23rd को हुआ है, तो नंबर 5 आपको गवर्न कर रहा है। इसका मतलब बुध कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, बड़े दृढ़ विश्वास के साथ आपको मंत्र जाप करना है। कोई भी मंत्र पकड़ सकते हैं। पहले मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि भैया कौन सा मंत्र जाप करूं, अच्छे गुरु मिलते ही नहीं है, या मिलते हैं तो हमें दीक्षा नहीं देते, या कोई और 50 कारण हो सकते हैं। तो मैं राइसोन जी की कथा सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब कहीं कुछ समझ में ना आए ना, तो आपको विजया मंत्र का जप करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये मंत्र, इसकी विशेषता ये है कि बिना गुरु दीक्षा के भी ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है, इसका जाप आप कर सकते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ आप मंत्र का जाप करिए। देखिए आपकी बुद्धि कितनी शार्प हो जाएगी, यू विल गेट लॉट ऑफ गुड थॉट्स, ठीक है, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। वाणी के कारक है बुद्ध,
तो ये सब इंप्रूवमेंट आपको समझ में आएगा। मैनेजमेंट के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली में बली होना है, उनको बली करना, ठीक है। और अगर आप और दिक्कतों में ज्यादा दिक्कत में आपके बुध हैं, आपसे कोई मंत्र जाप हो ही नहीं रहा, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो गणपति की शरण में जाइए आप। गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाइए, जो दूर्वा घास होती है, उससे भी आपके बुध कंट्रोल में आएंगे। उसके बाद आप अच्छे से मंत्र जाप कर पाएंगे। तो ये 5वीं भक्ति हो गई। चलिए चलते हैं छठी भक्ति की ओर। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो छठी प्रकार की भक्ति है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसमें कहा गया है कि कुछ कर्म करना छोड़ दो और सज्जनों जैसा बर्ताव करो। ये उन लोगों के लिए है जिनका शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में है या बहुत खराब कंडीशन में। जी हाँ, नंबर 6 को रूल करते हैं वीनस, और वीनस जिसके बहुत ज्यादा बली या कमजोर होते हैं ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है भोग से रिलेटेड। वीनस सब जानते हैं भोगी प्लैनेट है, शुक्र हैं, शुक्राणु के कारक हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर में और प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, गुप्त रोग हो रखे हैं, ठीक है, या रिलेशंस के भी मधुरता में, जो रिलेशंस में मधुरता होती है उसके कारक भी शुक्र होते हैं। घर में कलह मची हुई है, शांति नहीं है इसका मतलब। तो इसके लिए क्या बताया गया कि आपको सज्जनों वाले आचरण करने हैं। हर स्त्री में आपको माता देखनी है, भैया ये सीता मैया हैं, ये राधा जी हैं, नमन करना है आपको, ठीक है। वो आप जब संस्कार आपके अंदर आएंगे, क्योंकि कुदृष्टि हो ही जाती है। अक्सर मैंने देखा है बहुत जिनका बली शुक्र होगा और लेकिन मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा, तो उसके अंदर ये बुरे विचार उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा इलाज क्या है? इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप सिया राम में सब जग जानिए, सब में भगवान को देखो, अपने आप आपको कंट्रोल आपका हो जाएगा। प्लस इससे जो आपके रिलेशंस हैं और इम्प्रूव होंगे, और आपको जो चीज आपको चीजें चाहिए वो आराम से सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो आपको क्या सज्जन की तरह धर्म करना है। आपको सज्जन के धर्म क्या होते हैं आपको पता ही है। अब चलते हैं 7th भक्ति की ओर। 7वीं जो भक्ति है ना, उसके लिए प्रभु श्री राम क्या कहते हैं इन चौपाई में देखिए आप। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7th जो भक्ति है ना, उस भक्ति में भगवान ने बताया कि सब में मुझे देखो, और लेकिन मुझसे ज्यादा संत को मानो, मुझसे अधिक संत कर लेखा। और नंबर 7 को गवर्न कौन करता है? रूल करता है केतु, केतु प्लैनेट। केतु का धड़ है, सर नहीं है। सर इज राहु, धड़ इज केतु। ऐसे बंदे कंफ्यूज बहुत रहते हैं। आप मघा, मूल, इन नक्षत्रों में अगर आप हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नक्षत्र केतु के नक्षत्र हैं। या केतु आपके लग्न में जाके बैठ गए हैं, केतु बहुत बली कंडीशन में आपकी कुंडली में, तो ये इसका मतलब पता चल जाता है कि आप केतु से ड्राइव हो रहे हैं। तो आपके लिए भक्ति क्या बताई गई? आपके लिए भक्ति बताई गई कि सब कंफ्यूज मत हो, सब में मुझे देखो। ऐसे बंदे बहुत कंफ्यूजन होता है उनको कि डिसीजन लेने में और रिलेशंस को मैनेज करने में भी इनको प्रॉब्लम आ जाती है। उनको समझ में नहीं आता अच्छा बंदा कौन है, खराब कौन है। केतु कंफ्यूजन देते हैं बहुत। तो अगर आपके केतु बहुत बली हैं तो आप क्या करेंगे, या आपके केतु कमजोर हैं तब भी आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है, हर इंसान में आपको भगवान की सूरत नजर आनी चाहिए, और संतों का जब सम्मान करेंगे आप, तब आपके केतु और अच्छी कंडीशन में आएंगे। मुंह से अधिक संत कर लेखा, इसका मतलब ये कि संतों का सम्मान करें, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार ना करें, जिससे उन्हें कष्ट हो और आप तक उनकी निगेटिव एनर्जीज पहुंचे। आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। तो कोशिश करें जितने ज़्यादा संतों से मिल सकते हैं आप, उनका आशीर्वाद ले सकते लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी हुई 7वीं भक्ति। चलिए चलते हैं 8वीं भक्ति की तरफ। 8 जता लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे ही परदोषा। 8th भक्ति जो है ना, वो नंबर 8 से रिलेट की गई। नंबर 8 रूल करते हैं सैटर्न। सैटर्न के अंदर क्या है? सैटर्न जनता के कारक है। हमारे जो नौकर चाकर होते हैं, हमारा जो ग्रेड 4 स्टाफ होता है, उसके कारक है। तो जो मिल जाए उसमें संतोष करें। सैटर्न मंद ग्रह हैं, बहुत स्लो चलते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। तो जिसकी कुंडली में शनि बहुत बली होते हैं या बहुत कमजोर होते हैं, उस व्यक्ति को लाइफ में डिलेज बहुत मिलते हैं। काम होगा, धीरे धीरे होगा। तो आपको क्या करना है, जो मिले उसमें संतोष रखिए, और सपने में भी किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर दोष मत देखिए, क्योंकि आप अगर दोष देख रहे हैं तब अपना आप सैटर्न खराब कर रहे हैं। आपकी दृष्टि होनी चाहिए, कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए।
लोगों के गुण देखिए, दोष मत देखिए। इससे आपको प्रभु की भक्ति भी प्राप्त होगी और सैटर्न भी आपकी कंडीशन, जो प्लैनेटरी कंडीशन है, सैटर्न की पोजीशन है, वो भी अच्छी हो जाएगी और उससे रिलेटेड लाभ आपको मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 9th भक्ति की ओर। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। अब ये जो भक्ति है कहती है कि सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना है और हृदय में मेरा भरोसा रखना है और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद नहीं करना है। 9th जो प्लैनेट है ना, नंबर 9 जो रूल करते हैं, वो हैं आपके मंगल देव, मार्स। अब आपको क्या करना है कि मंगल वाले व्यक्ति बहुत जल्दी बर्ताव बदलते हैं अपना, बहुत जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं। अगर आप मंगल से रूल कर रहे हैं तो आपको विश्वास मानिए सबसे पहले अपनी जल्दबाजी पे कंट्रोल करना है। ना बहुत जल्दी दुखी हो जाना है, ना बहुत जल्दी सुखी मनाने लगना है कि भैया बहुत अच्छा हो गया, बहुत खराब हो गया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये है वो नहीं करना है आपको उस पर कंट्रोल करना है, सब्र रखना है आपको। जब सब्र रखेंगे तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। चलिए अब मैं सबको कंक्लूड कर देता हूं। कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है। भगवान ने जो नवधा भक्ति माता सबरी को बताई, उससे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आपका प्रारब्ध, ठीक है, वो प्रारब्ध आपका, आपसे ये कर्म बंधन आपके अभी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, आप जो निभा रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो प्रारब्ध के अनुरूप ही कर रहे हैं। आप मुक्त, सब व्यक्ति यहां मुक्त होने के लिए आए हैं। भवसागर सबको भगवान चाहते हैं कि हमारे पास आ जाओ और इस कर्म बंधन सब मुक्त हो जाओ, लेकिन हम सब लोग पता ही नहीं है कि हमारे पास और मार्ग क्या है उसका। तो भगवान ने नवधा भक्ति बताई कि ठीक है, आप कर्म कर रहे हैं, जरूर नहीं कि आपको गेरुआ वस्त्र धारण करके माला पकड़ के ही आपको मोक्ष मिलेगा या मुक्ति मिलेगी। नहीं, आप कर्म करिए, लेकिन कर्म के साथ साथ कुछ चीजों में विचार करिए। अगेन एग्जांपल देता हूं आपको शुक्र का। शुक्र अगर आपका गड़बड़ कर रहा है तो आपको भक्ति एक अलग चीज हो गई। भक्ति के साथ साथ अगर आपका अपना चरित्र अच्छा रखा आपने, तो सुगमता से आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो विश्वास मानिए, नवधा भक्ति को मैंने अपने जीवन में उतारा। मैंने देखा कि किस तरीके से मेरी एनर्जीज और जो हमारे आसपास वाले बंदे हैं, कई सारी कुंडलियों को मैंने घटित करके देखा उनको, और उनको जब मैंने बताया कि आपको ये पर्टिकुलर चीज करनी है, तो उनके जीवन में भी काफी सुधार आया, सकारात्मक बदलाव आया उनके जीवन में। तो आपको क्या करना है, आप जो आपको प्लैनेट रूल कर रहा है उसके हिसाब से आप उस भक्ति को पकड़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आपको लाइफ में करने हैं वो प्लीज करिए, जिससे आपकी लाइफ में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी और पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। और हमेशा की तरह मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अच्छे कर्म करते रहिए, सभी में भगवान को देखिए और अच्छा बर्ताव रखिए। धीरे धीरे आप बदलेंगे, धीरे धीरे हमारा समाज बदलेगा और पूरे समाज में राम राज्य की स्थापना होगी। और जीवन में क्या चाहिए इंसान, हर जगह खुशहाली, हर जगह खुशियाँ हैं, और ये खुशियाँ स्टार्ट तो हमें करनी है ना। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी विराम देना चाहूँगा, इसी बात को समाप्त करके, और उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी संशय है कि आपकी जो मुख्य प्लैनेट है कौन सा है, क्या है, तो कमेंट में आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पर्सनली कि मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई जरूर दूँ। और नेक्स्ट वीडियो के आने तक आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक्स। जय श्री राम, जय बजरंग।